Greetings everyone. Today we will continue our chapter 6, life processes. बेटा लाइफ प्रोसेसेस में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट करना था. न्यूट्रिशन दैट इज द मोड ऑफ एनर्जी पार्ट, कि हमारी बॉडी को जो लाइफ की प्रोसेस है, काम करने की जो टेंडेंसी है, वो न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है. और न्यूट्रिशन जो फूड से मिलता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं इन प्लांट्स, कि वो उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं. तो इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. बेटा अगर हम अपनी बात करते हैं कि हमारा जो खाना है वो उसके बारे में बात करते हैं, तो आपको अगर एक बार 2 सेकंड के लिए रुकिए, आप अपने बारे में सोचिए कि जब भी आप खाना खाते हैं तो वो खाना जो है आपकी बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, बाहर आता है, तो वो सारी प्रोसेसिंग क्या है, वो न्यूट्रिशन है. और ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन चलता है वो थ्रू एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू चलता है. एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आपकी बॉडी में जो भी है खाना, कि जो आप खाना खाते हो उसके थ्रू, वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू वो आपकी बॉडी में जाता है. एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, एलिमेंट्री कैनाल और कुछ नहीं बेटे, एलिमेंट्री कैनाल एक फूड पैसेज है जो आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस को करवाता है. तो उसमें आपके क्या क्या पार्ट इंक्लूड होते हैं बेटा. अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट इंक्लूड होते हैं, तो मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बता रही हूँ. तो आपको ये बुक में से रीड भी करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. अदर थिंग्स आई विल डिस्कस नाउ. दैट इज एलिमेंट्री कैनाल कंटेन्स माउथ, देन ओरल कैविटी. मैं इन पार्ट्स को यहाँ पे लिख रही हूँ और उसको डायग्रामेटिकली आपको बता. एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा हमारे बॉडी में जो फूड के लिए एक सिस्टम है, जिससे क्या क्या इंक्लूड है, माउथ, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, बक्कल या ओरल कैविटी, थर्ड pharynx, फोर्थ ईसोफेगस. ओईसो भी बोलते, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन and seventh one large intestine. बेटा क्लास 10th में है तो मैं 10th लेवल पर ही आपको समझाऊंगी कि ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है. माउथ की बात हम करते हैं बेटा, तो यहाँ से मैं आपको बना के दिखा देगा बेटे कि आपको आना भी चाहिए बेटे. मैं इसको आइडेंटिफाई कर दूंगी आपके लिए. तो ये क्या बना रही हूँ बेटा, मैं इसको लिख देती हूँ. ये है बेटा आपका माउथ थ्रू विच फूड गेट एंटर. ये है बेटा ये
चबाते हो। क्यों चबाते हो, जनरली यही पूछ लेते हैं, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स बड़े बाइट्स में होता है, उसको हम च्यू करके स्मॉलर पार्ट्स में ले आते हैं इनटू द बक्कल कैविटी। देन द नेक्स्ट ट्यूब ट्रांसफर हो रही है इनटू द फेरेंक्स, और ये जो बड़ी ट्यूब है इसको कहते हैं इसोफेगस। ये जहाँ टर्न होती है हमारे, कहाँ जाती है, स्टमक में। स्टमक से फिर ये कहाँ जाती है, स्टमक से ये जाती है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट पार्ट क्यों है, नाम तो स्मॉल है, लेंथ वाइज ये लार्जेस्ट क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे ये भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में मुड़ी हुई होती है, लेंथ वाइज ये लार्जेस्ट पार्ट। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। दिखाई दिया बेटा, मैंने इसको बहुत सिंपल वे में लेके चली हूँ, अभी मैंने इसको पूरा नहीं किया, अभी इसमें कुछ चीज़ें और रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने इसको पूरा क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें और बताने वाली रहती है। तो मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा ग्लैंड्स निकलती है। ग्लैंड क्यों जरूरी है, जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो ग्लैंड्स क्यों जरूरी है, जो हम खाना खाते हैं, अगर हमारी बॉडी में ये ग्लैंड नहीं होगी, जो हम खाना खाते 3 घंटे में लेते हैं वो 50 साल लग जाते हैं उस खाने को पचाने के, क्योंकि ग्लैंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। यही ग्लैंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बेटा हमारी बॉडी के अंदर। ग्लैंड्स गिव्स द एंजाइम्स, और एंजाइम हमारे बॉडी फंक्शनिंग में काम आते हैं। अब मैंने आपको सिर्फ क्या बताया बेटा, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा ये ग्लैंड बना रही हूँ, पैंक्रियास, ग्लैंड लिख भी रही हूँ, ग्लैंड। यहाँ से एक और ग्लैंड निकलती है जो मिक्स हो जाती है, शेप देख लेना। दिस इज लीवर, also having gland here. ये भी एक यहाँ पे भी gland है, माउथ में, that is salivary gland, salivary gland, ये भी हमारी बॉडी में ग्लैंड है। ये 3 ग्लैंड है बेसिकली आपने जो याद रखने हैं, लीवर, पेनक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ, मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया है। मैंने आपको बताया कि माउथ होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो उसमें माउथ होता है, माउथ से वो खाना कहाँ जाएगा, वो बक्कल कैविटी में जाएगा, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, और वो वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। डायग्राम समझ में आया बेटा? अब हम बात करते हैं इसमें फंक्शंस कि क्या डाइजेशन प्रोसेस होती किस तरह से है हमारी बॉडी के अंदर, उस चीज़ को हम करने जा रहे हैं। कि अगर मैं डाइजेशन की स्टार्ट करूँ तो बेटा इसमें 5 स्टेप प्रोसेस होती है। डाइजेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज द 5 स्टेप प्रोसेस। 5 स्टेप प्रोसेस क्या है? 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं बेटा? 5 स्टेप्स प्रोसेस। फर्स्ट, ingestion, then digestion, then assimilation, then absorption, fifth egestion,
इसको समझते हैं। डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें फंक्शनिंग की बात करते हैं बेटा। इसके फंक्शनिंग को ना मैं डायग्रामेटिकली ही आपको लिखवा देती हूँ, आपको पर्टिकुलर डायग्राम में से ही क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है। बेटा यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इंडिविजुअली इन योर नोट। तो मैं ये पार्ट्स वाले सेक्शन को रख करके डायग्राम से ही स्टार्ट कर रही हूँ बेटा फंक्शनिंग को। तो मैं ये डायग्राम भी रख कर रही हूँ बिकॉज आई विल ड्रॉ इट अगेन to show the functioning goals. So first step is the ingestion. Ingestion का मतलब होता है जब मैंने बाइट ली, मुंह में डाल दी, बिना खाना डाले कैसे डाइजेशन होगा? नहीं होगा बेटा। तो जब हम फूड को इंटेक करते हैं, इंटेक ऑफ फूड, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। खाना अंदर लेना, इंजेक्शन। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या प्रोसेस है? कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? मैंने फूड को लिया, वो फूड क्या था? बहुत बड़ा। जैसे हम चपाती लेते हैं, चपाती में क्या होता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहलाती है। और जब वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटता है, दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन के बाद है बेटा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है? फूड डाइजेस्ट हो गया, मूव टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे कि जो आपका फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो फूड जो है वो सेल की तरफ जाता है जहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाता है। और यूटिलाइज्ड फूड ही हमें न्यूट्रिशन का हिस्सा कहलाता है। दैट इज द एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड यूज्ड बाय सेल। जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सेल यूज करता है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब वो सेल में चला जाता है यूटिलाइज होने के लिए, वहां पर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। पहले एब्जॉर्प्शन आएगा, एब्जॉर्प्शन फॉर थर्ड एब्जॉर्प्शन है, नेक्स्ट एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बेटा? जो डाइजेस्टेड फूड है, वो डाइजेस्टेड फूड अब कहाँ था? पहले तो वो कैनाल में प्रेजेंट था, लेकिन उसको बॉडी को चाहिए तो वो डाइजेस्टेड फूड क्या होना शुरू हो जाता है? एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। उसको वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो जो एब्जॉर्ब फूड है, वो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड है, वो सब सेल यूज करते हैं फॉर बॉडी फंक्शनिंग। उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन का मतलब होता है जो हम खाना खा चुके हैं उसमें यूटिलाइज्ड चीज़ को तो हमने रख लिया, यानी वेस्ट को हमने बाहर निकाल दिया। यानी जब हम बाहर निकालते हैं वेस्ट चीज़ को, तो एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड इजेशन। एलिमिनेशन अनडाइजेस्टेड फूड। जो हम खाना नहीं खा पाते या हमारे लिए ख़राब है, यूज़ नहीं कर पाती बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन। अब हम बात करते हैं बेटा हमारी बॉडी में कैसे ये काम करता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारे स्टार्टिंग क्या होती है? बक्कल कैविटी, माउथ से हम फूड को इंटेक करते हैं। बक्कल कैविटी में फेरिंग्स, फेरिंग्स से इकोफेगस, इसोफेगस से देन स्टमक, ऐसे ही जाता है। तो बॉडी की जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, डाइजेशन की जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, वो हमारे मुंह में शुरू हो जाती है। अब आप देखो आपका मुंह का हिस्सा जो है हमेशा गीला रहता है,
ड्राई नहीं होता। ये आप जब भी खाना खाते हो, जैसे ही आपने खाना खाया वो पानी आ जाता है मुंह में। वो पानी एक्चुअल में क्या है? सलाइवा। वो वाटरी फ्लूइड क्या है? सलाइवा। लार जिसको आप बोलते हैं, वो लार, वो सलाइवा क्यों जरूरी है? पहला कारण तो सलाइवा जो हो आप खाना खाते हो वो एक्चुअल में हार्ड होता है। चाहे कोई भी हार्ड चीज़ आप खा लेते हो, जब वो सलाइवा उस फूड में मिक्स हो जाता है वो उसको सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट करना मीन्स चबाने में हेल्पफुल हो जाएगा। और दूसरा वो यहाँ से माउथ से बेटा अंदर की तरफ जो ये राउंड में जाता है, अंदर की इंजेक्शन होने में हेल्पफुल हो जाता है। इंजेक्शन में हेल्पफुल होता है। कहाँ पे हेल्पफुल होता है बेटा? वो इंजेक्शन मतलब बॉडी के अंदर जाने में हेल्पफुल हो जाता है। लेकिन मैं कह रही हूँ डाइजेशन प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाती है, माउथ के अंदर से, क्योंकि ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी थी आपकी। बक्कल कैविटी में आपको मैंने क्या बताया था? ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। और फंक्शनिंग यहीं से शुरू हो जाती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? इन माउथ। सलाइवरी ग्लैंड फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड क्या फंक्शन है? ये एंजाइम रिलीज करती है। अभी मैंने बताया था ना हमारी बॉडी में जो ग्लैंड का रोल होता है वो एंजाइम को रिलीज करना होता है। जब ये एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं वही फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट को, ये सलाइवरी एमाइलेज ग्लूकोज, सिंपल में तोड़ना होता है ना बेटा, किस में तोड़ना होता है बेटा फूड को? सिंपल में। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? ये स्टार्च हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसको किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है बेटा? ग्लूकोज, माल्टोज, किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है? किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है बेटा? कि जो आपका सलाइवरी एमाइलेज है, इट विल गोइंग to convert into the, with the help of the amylase enzyme, the salivary amylase converts starch into the sugar. इसको आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट में क्या करोगे? आपका स्टार्च, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? शुगर। ये हो गया। जो हम फूड खाते हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये चीज़ें होती है। तो हमारी बॉडी में ये हो गया हिस्सा, यानी डाइजेशन में सलाइवा होता है। कैसे पता लगा? स्टार्च को ये डाइजेस्ट करता है। आप फूड लो, आप खाना खा रहे हो और उसमें एक च्यूड फूड लो, मतलब चबाया हुआ खाना, अगर उसमें आप आयोडीन का टेस्ट करते हो, आयोडीन यानी स्टार्च का टेस्ट करते हो, तो वो चबाए हुए खाने में येलो कलर नहीं आएगा, ब्लू वायलेट कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चबाए हुए खाने में से स्टार्च खत्म हो चुका है, क्योंकि वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो माउथ के अंदर ये हो गया। अब इनके अंदर मसल्स होती है बेटा, बॉडी के हर एक इनर लाइनिंग में ये अंदर की तरफ क्या होती है? मसल्स होती है। जो हम खाना खाते हैं, जो चबाते हैं, ये मसल, ये माउथ, ये टंग, मसल टंग भी तो है ना हमारी एक मस्कुलर पार्ट, वो क्या करती है? जो चबाया हुआ खाना है उसको अंदर की तरफ धकेलती है। चबाए हुए खाने को क्या करती है? सारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जो यहाँ पे फूड को अंदर से कहाँ ले आते हैं बेटा? स्टमक के अंदर। कहाँ आ जाएगा फूड? इन स्टमक। स्टमक में क्या चीज होती है? स्टमक में 3 चीज होती है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। क्या क्या होती है 3 चीज? HCl, पेप्सिन और म्यूकस।
क्या तीन चीज़ बोल रही हूँ बेटा मैं? स्टमक के अंदर जो होती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, जो फूड को इसोफेगस से स्टमक में लेकर आती है, ये लार्जर ऑर्गन होता है। जब भी आप खाना खाते हो सिर्फ कहते हो ना पेट फूल गया, वही चीज़ है बेटा कि इसमें तीन चीज़ होती है स्टमक के अंदर जो बॉडी का डाइजेशनिंग फंक्शनिंग में काम करती है। क्या क्या बेटा? म्यूकस, एंजाइम, पेप्सिन और HCl। ये एक्चुअल में एक आपका एंजाइम है। क्या नाम है ये? एंजाइम। अब HCl का क्या रोल होता है? HCl जो स्टमक के अंदर आता है, HCl के बारे में आपने सुना भी होगा। जब बड़े कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई, खट्टी डकारें आने लग जाती है, वो एक्चुअल में यही HCl होता है जो हमारे फूड में इंक्रीज हो जाता है, जिससे खट्टी डकारें आने लग जाती है, डाइजेशन में दिक्कत आने लग जाती है। तो इसको मेंटेन करना होता है। तो अब ये जो है HCl, ये क्या करता है? किल बैक्टीरिया या जर्म्स हम कह सकते हैं, जो फूड के साथ जर्म्स आते हैं, एक तो उनको किल करता है। क्या काम होता है बेटा HCl का? जो फूड के साथ जर्म्स वगैरह आ जाते हैं उनको किल कर देता है। और क्या करता है? ये प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर वर्किंग ऑफ पेप्सिन। ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसकी वर्किंग में हेल्प करता है। मतलब एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो ये पेप्सिन काम नहीं करेगा। क्लियर है? ये जो HCl है क्रिएट एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, और किल करता है जर्म्स को भी। क्लियर है इतनी बात कि ये जर्म्स को किल करता है और क्या हो जाता है, ये फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। अब पेप्सिन का क्या रोल होता है? पेप्सिन एंजाइम का क्या रोल होता है? ये प्रोटीन्स को, माउथ में तो स्टार्च कन्वर्ट हुआ था, प्रोटीन्स को पेप्सिन एंजाइम इसमें कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्सिन को ये किस पेप्टोन्स या हम कह सकते हैं प्रोटीन्स को ये पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। पॉलीपेप्टाइड्स मतलब सिंपल चीज, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हिस्सा बोलते हैं बेटा। हायर क्लासेस में जाओगे ना तब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, लेकिन अभी के लिए इतना ही है कि ये प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? पॉलीपेप्टाइड में। और आपने सुना ही होगा अब जो हमारा म्यूकस है, अब ये म्यूकस का क्या रोल है? एक्चुअल में जो म्यूकस है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। मतलब ये HCl अगर ज़्यादा हो जाता है उसको ज़्यादा नहीं बनने देता, प्रोटेक्ट स्टमक। ये लिख लेना बेटा, सभी फंक्शन शॉर्ट्स में लिख रही हूँ, इतना काफी होता है। प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम सिक्रीशन, एक्सेस रिलीज ऑफ एसिड। HCl एसिड की एक्सेस रिलीज को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को इससे। क्लियर है बेटा? ये म्यूकस का रोल है हमारी बॉडी में। मैंने आपको बता दिया माउथ से सलाइवरी ग्लैंड में फंक्शन क्या होता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, इसको हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बुक में दिया हुआ है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब अंदर की तरफ फूड चला जाना, स्टमक में चला गया फूड, ये सब फंक्शनिंग हुई स्टमक के अंदर। जब स्टमक के अंदर ये सब फंक्शनिंग हुई तो अब क्या हो जाएगा? अब ये जो फूड है अब ये कहाँ जाएगा? इट विल गोइंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये फूड बच गया है, ये जो रिलीज है एक्चुअल में, अब स्टमक है, स्टमक से फूड बेटा। कई बार आप मानते हो ना, जब आप खाना खाते हो वॉमिटिंग आ जाती है, वॉमिटिंग जब स्टमक में गया हुआ खाना वापस कैसे आ जाता है? क्योंकि इसको रेगुलेट करता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर
होती है जो किसी के आउटफ्लो को नहीं करने, आउटफ्लो बाहर जाने नहीं देती। स्फिंक्टर क्या होता है, वो इसको ओपन क्लोज कर देता है। जैसे स्फिंक्टर आता है तो फूड कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन ही आपका क्या बोला जाता है, एक मेजर, या आप कह सकते हो जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कहते हैं जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन विल टेक्स प्लेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या था, पैंक्रियाज और लीवर, ये दो चीजें प्रेजेंट थी ना बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सी दो चीजें प्रेजेंट थी, पैंक्रियाज और लीवर। और ये पैंक्रियाज और लीवर भी मेन रोल प्ले करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फूड कहाँ जाएगा, वो स्फिंक्टर से रेगुलेट होगा, जो मसल होती है एक तरीके से जो खाने को बाहर नहीं जाने देती। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन बिकॉज उसमें एंटर कर जाता है। ये भी डिपेंड करता है, जैसे गाय है, गाय का स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसको ग्रास को काफ़ी देर तक चबाना होता है उसको। और लेकिन लोएम जो हमारा एक हर्बीवोर्स है, कार्निवोर है बेसिकली, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी होती है। अब जब फूड एंटर कर गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें होती है जहाँ पर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कौन कौन सी चीज़ें होती है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीज़ तो कॉमन है, एक तो पैंक्रियाज से रिलीज होने वाला पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा लीवर से सिक्रीट होने वाला बाइल जूस, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। अब इसको हम करें, मैं ये रब कर रही हूँ बेटा, आज मैं ये आपको सारा कंप्लीट करवा दूँगी बेटा डाइजेशन वाला। तो बेटा अब हम कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम क्या करते हैं, तो इसको पढ़िए। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन, ये तीनों का डाइजेशन करता है। कंप्लीट डाइजेशन, पूछ ले बेटा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। कंप्लीट डाइजेशन occurs in स्मॉल इंटेस्टाइन। जब कंप्लीट डाइजेशन होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हम क्या बात करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम कह सकते हो आप। जो फूड हमारा, जो फूड है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन, जो हमने फूड लिया स्टमक से, स्टमक से फूड किस फॉर्म में आता है, एसिडिक फॉर्म में आता है, तो मैं कंट्रोल करता है, क्या करता है ये, कंट्रोल द एसिडिक नेचर of food comes from stomach। कि स्टमक से आए हुए फूड को वो कंट्रोल करता है, उसके एसिडिक बिहेवियर को। अब लीवर, लीवर से क्या सिक्रीट होता है बेटा, लीवर से बाइल जूस, लीवर से क्या सिक्रीट होता है बेटा, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेजर वे में तो डाइजेस्ट हो जाता है माउथ और स्टमक के अंदर, लेकिन फैट जो मेनली होता है वो डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लीवर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और फैट को कैसे कन्वर्ट करता है ये, बाइल जूस large globule of fat convert into the small globule। इसकी हेल्प से
पाइल जूस की हेल्प से, क्योंकि लार्ज को तो हमारी बॉडी इनर लाइनिंग तो बहुत सॉफ्ट होती है, अगर इनर लाइनिंग में सॉफ्ट में लार्ज ग्लोब्यूल आ गए तो वो इजीली काम नहीं करेंगे। तो एंजाइम के एक्शन के लिए, एंजाइम एक्शन के लिए क्या करता है ये, उसको स्मॉल पार्ट में कंप्लीट उसको तोड़ देता है। अब होता क्या है पैंक्रियाटिक जूस का काम, या हम कह सकते हैं जो फैट के डाइजेशन का काम होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है पैंक्रियाज में, अभी मैंने बताया पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस में और क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रिलीज करता है बेटा एंजाइम ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया जो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड और सिंपल वर्ड में तोड़ देता है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में तोड़ देते हैं। कौन तोड़ता है बेटा प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है इसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन्स को तोड़ देता है, और लाइपेज को, मैं अभी ये फंक्शनिंग वाले पार्ट को ड्रॉप कर रही हूँ, लाइपेज को, सॉरी फैट्स को, फैट जो हमारा लाइपेज एंजाइम होता है, फैट में कौन सा एंजाइम होता है बेटा, लाइपेज एंजाइम होता है, फैट्स को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल पार्ट्स, लाइपेज एंजाइम होता है फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला। क्लियर है बेटा? अब क्या हो जाएगा, वो जो डाइजेस्टेड फूड है वहाँ पे चला जाएगा, और जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, यानी पैंक्रियाज से जूस निकला, लीवर से जूस निकला, और इसी लाइनिंग से वो जो जूस निकला, जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से जो जूस निकला वो फर्दर क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है सभी चीज़ों को कैसे, स्टार्च को शुगर में, स्टार्च को शुगर में, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज में, मैंने लिखवाया था आपको, यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में क्या है, फैटी एसिड्स प्लस इन चीज़ों में ये कन्वर्ट कर देता है। क्या होती है ये, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ये सारी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। डाइजेशन में मैंने आपको 3 बताए थे, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है फिर क्या होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो ओपन हो जाती है इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये आपको पता ही है ऐसे कर्व में आ जाती है, ऐसे राउंड शेप में आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन के बाद क्या था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उन प्रोजेक्शंस को आउटवर्ड को हम क्या बोलते हैं, विलाई। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे दिखे, अगर मैं इसको बनाऊं तो ऐसे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसमें अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना, तो वो अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, ये
अनडाइजेस्टेड फूड चला जाएगा और वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, विच वी कॉल द इजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? इजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जब वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। क्लियर है? सो रीड इट, ड्रॉ इट एंड राइट इट। बेटा जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सभी बच्चे आप अपनी कॉपी में पेन डाउन करेंगे, क्योंकि यही छोटे छोटे नोट्स हैं जो आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। इज इट क्लियर बेटा? दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन